नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गांधी परिवार के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मीडिया से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। राजनीति में ना होने के बावजूद मैं सियासी लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई लोगों के पार्टी में शामिल होने के ऑफर आए हैं। एक बड़े नेता ने कहा कि अगर मैं उनकी पार्टी में शामिल होता हूं तो वो मेरे ऊपर चल रहे केस खत्म करा सकते हैं। मतलब ईडी और सीबीआई से जुड़ी जितनी भी जांच चल रही है उससे छुटकारा मिल सकता है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने आखिर क्यों ऐसा बयान दिया, क्या है इसके पीछे की राजनीतिक साजिश, आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये रॉबर्ट वाड्रा अपने बयानों से क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यही है कि रॉबर्ट वाड्रा यानी कि नेहरू गांधी परिवार और वाड्रा परिवार अब एक दूसरे से अलग अलग रास्ते पे चल रहा है, लेकिन वाड्रा परिवार भी उसी तरीके से झूठ फरेब बोलने के लिए अब अपने आप को तैयार कर लिया है जैसे कि गांधी नेहरू परिवार बोलता रहा है। यानी राहुल गांधी एक के बाद एक झूठे बयान दे रहे हैं, सोनिया गांधी चुपचाप बैठी हुई है, कभी कभी बोलती है, लेकिन इधर प्रियंका वाड्रा पिछले दिनों जहां जहां चुनाव प्रचार में गई वहां झूठ बोलते पकड़ी गई। जैसे मध्य प्रदेश में 2 बार उनका झूठ सामने आ गया कि अभी तक मध्य प्रदेश में 21 ही लोगों को नौकरी दी गई है। ये बड़ा झूठ था, जिसको 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश से डाटा जो सामने आया उससे पता चल गया कि कैसे सिलेक्टिव तरीके से इन्होंने रोजगार कार्यालय से जो आंकड़े मिले थे कि जिन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो अर्जी दी थी उसमें से कितने लोगों को जॉब लगी है, उसके झूठ का खुलासा हुआ। अब रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं वही झूठ। यानी कि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें ऑफर मिला कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम आपको क्या देंगे, ईडी और सीबीआई की जांच से मुक्ति दिलाएंगे। अब रॉबर्ट वाड्रा जैसा व्यक्ति गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अभी 2 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों हर मंच से कहते हैं देश को गांधी नेहरू परिवार से मुक्त कराएंगे, राजनीति से इन लोगों को बाहर करेंगे। और इस अभियान में अब तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी, ये दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। दोनों के सीटों पर से इनको टिकट नहीं मिलने वाली है। वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे और वरुण गांधी इसी के कारण अभी समाजवादी पार्टी की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और रॉबर्ट वाड्रा, जिसको लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि वो प्रियंका गांधी का पति है, इसलिए जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। 2-3 बड़े मामले हैं। एक तो हरियाणा में जमीन का मामला है, जो हरियाणा का जमीन दिया गया था वो हरियाणा की सरकार उस समय हुड्डा की थी, कांग्रेस की सरकार थी, और इसलिए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके रखी है। हथियार के बड़े सौदागर जो मीडियोकर दलाल संजय भंडारी का इनके साथ अच्छा संबंध जो दिखाई पड़ा है। जिस अडानी की बात कांग्रेस करती है, अडानी के साथ इनके गुपचुप डील की जानकारी मिली, दोनों साथ जाते हुए कई बार फोटो दिखाई पड़े हैं। वो रॉबर्ट वाड्रा आज कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कांग्रेस के अंदर। रॉबर्ट वाड्रा जो इतने दिनों से एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आने के लिए बेचैन हैं और प्रियंका गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। और वो वजह यही है कि अब नेहरू गांधी परिवार के अंदर जंग छिड़ चुकी है। नेहरू गांधी परिवार अब अलग से वाड्रा परिवार में चला गया। अब नेहरू परिवार और वाड्रा परिवार के बीच कांग्रेस पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी को बहुत समय तक राजनीति से दूर रखा गया। 2014 के चुनाव में प्रियंका गांधी कहीं दिख नहीं रही थी। उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे राहुल गांधी और इनको अध्यक्ष से ज़्यादा पावर दिया गया था। उससे पहले भी
जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार आई, यानी कि 4 से 14 तक प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं दिखी नहीं। प्रियंका वाड्रा को दूर रखा गया, रायबरेली और अमेठी तक सीमित रखा गया कि उनको ये लगे कम से कम कि वो चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं कहीं प्रचार करने तो जाती हैं। इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के क्षेत्र में रखा गया। राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, सोनिया गांधी को लगा कि अब तो ये चेहरा बन चुके हैं कांग्रेस का, तो उसके बाद प्रियंका गांधी को उनके सहयोगी के तौर पर लाया गया। लेकिन अब टाइम हो चुका है, 2019 के बाद से 2023 हो गया, 2019 के बाद 2022 तक प्रियंका गांधी को कहाँ रखा गया? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में उनको रहने के लिए घर नहीं रखा गया, वो लखनऊ शिफ्ट कर गई अपने पूरे साजो सामान के साथ, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित रखो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य ही नहीं है। कांग्रेस के ये जो इतने बड़े नेता अपने आप को कहते हैं राहुल गांधी, जिसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मार कर भगा दिया, हरा दिया, अमेठी से वो चुनाव हार चुके हैं, और वो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को लगाया गया, मतलब प्रियंका गांधी को उस जगह पर रखा गया जहां राजनीतिक संभावना पार्टी के लिए है ही नहीं। अब उसके बाद प्रियंका गांधी ने अपनी टीम बनाई। आज भी देखिए प्रियंका गांधी की टीम के लोग बोल रहे हैं, प्रमोद कृष्णम बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी को बनाया जाए। और ऐसा नहीं है कि प्रमोद कृष्णम के इतना कहने के बावजूद सोनिया गांधी राहुल गांधी को तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन अगर उनको पार्टी से बाहर निकालते हैं, उनके खिलाफ कोई बयानबाजी होती है, या इस बात को अगर वो गलत साबित करते हैं, कोई भी दूसरा प्रवक्ता सुरजेवाला हो या फिर जो राहुल गांधी के करीबी नेता है केसी वेणुगोपाल हो, अगर उनको बोलते हैं तो फिर ये बात सामने आएगी कि प्रियंका गांधी को दबाने की कोशिश कांग्रेस में की जा रही है। लेकिन प्रियंका ने अपनी टीम बनाई। अब रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो पहले 4 दिन पहले क्या कहा? प्रियंका गांधी को संसद में आना चाहिए। मतलब अब प्रियंका गांधी संसद में रहें या बाहर रहें, कांग्रेस के लिए तो वो गांधी परिवार से ही जुड़े हुए हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं, तो इसलिए संसद में भेजने का मतलब क्या है? राहुल गांधी भी अगर संसद के सदस्य नहीं होते, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते, फिर भी उनकी वैल्यू, उनकी औकात वही रहती। लेकिन फिर भी संसद में जाने के पीछे का मकसद होता है। वहाँ लोकसभा में गए, लोकसभा में उनको इस बार भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा समय दिया गया। कांग्रेस की तरफ से 80% समय राहुल गांधी के लिए रिजर्व रखा गया, नहीं तो राहुल गांधी को एक सांसद के तौर पर वही 2-3 मिनट का समय दिया जाता जो दूसरे सांसदों को दिया जाता है। लेकिन ऐसा किया गया, राहुल गांधी को प्रमोट किया जा रहा है हर जगह। प्रियंका गांधी अगर लोकसभा में या राज्यसभा में, जो पिछली बार राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो उस समय कमलनाथ ने भी कहा था प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जाए। गहलोत ने भी कहा था प्रियंका गांधी को हम सीट देने के लिए तैयार हैं, जहां से राहुल गांधी ने अपने जो इनके चहेते नेता हैं केसी वेणुगोपाल, उनको राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन ये तो तय है कि प्रियंका ने अपने लिए एक मुकाम बना ली है कांग्रेस के अंदर। अब रॉबर्ट वाड्रा को लग रहा है कि राहुल गांधी ने अभी तक तो शादी नहीं की, उनका कोई आगे का भी वारिस है भी नहीं। अगर बाय द वे जो बातें चलती है कि राहुल गांधी ने किसी विदेशी लड़की के साथ शादी की है या उनका उसके साथ कोई ऐसा संबंध है, रिश्ता है, वो गर्लफ्रेंड है, तो भी अगर विदेशी मूल की लड़की से शादी किए तो इनके साथ वही समस्या होगी जो राजीव गांधी के साथ हुई थी। राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद सोनिया गांधी राजनीति में कुछ दिन के बाद आई, लेकिन जब अध्यक्ष बनी तो हुआ क्या? कांग्रेस में विस्फोट हो गया, कांग्रेस कई टुकड़ों में बट गई। ये जो शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ा था, ये सोनिया गांधी के मुद्दे पर छोड़ा था कि विदेशी महिला जो है उसको पीएम का दावेदार नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को लगता है कि अब हमारा ही खानदान चलेगा, वाड्रा खानदान चलेगा, उनकी एक बेटी एक बेटा है। प्रियंका गांधी को पहले आगे बढ़ाओ, पीछे से खुद भी राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो, संसद में जाओ। यानी कि अब सोनिया गांधी राजनीति से आउट हो रही है। राहुल गांधी को परिवार के अंदर सोनिया के अलावा और कोई है नहीं,
ये शुरुआती दौर से ही गांधी परिवार में, नेहरू परिवार में होता रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय भी विजयालक्ष्मी पंडित, उसके बाद अरुण नेहरू एक साथ में थे। राजीव गांधी के समय अरुण नेहरू को थोड़ा सा भाव दिया गया, राजीव गांधी को लगा कि ये तो हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अब जो स्थिति है वो इसी स्तर पर आ गई है कि प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ये दोनों चाहते हैं कि ये नेहरू परिवार खत्म, वाड्रा परिवार शुरू हो और हमारा ही कब्जा कांग्रेस के अंदर हो। राहुल गांधी को साइड करो, राहुल गांधी का भविष्य नहीं है, वो अब सहयोगी के तौर पर हो, जैसे प्रियंका गांधी पहले सहयोगी के तौर पर थी। और अब धीरे धीरे प्रियंका का कब्जा कांग्रेस पर करवाओ, टीम बढ़ाओ और फिर राहुल गांधी को विदाई कर दो, राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। मतलब अब वाड्रा और गांधी परिवार के बीच में राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में उतरने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि ये निर्णय ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ मैं ले सकता हूं, इस पर परिवार और पार्टी को निर्णय लेने की जरूरत है, मैं तो तैयार हूं। वाड्रा के इस ऐलान से सियासत के गलियारों में राजनीति का माहौल गरमाने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।